हेलो दोस्तों। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वेन डायग्राम। ठीक है, अगर आप लोगों को वेन डायग्राम चैप्टर हमारा ये समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवाएं। ठीक है, आइए देखते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 हम बता चुके थे, आज टाइप तीसरे का की बारी आई आती है। तो टाइप तीसरा क्या है, ये होता है परसेंटेज बेस पे। ठीक है, जो होता है, ठीक है, ये थोड़ा मैथ से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? मैथ से। ठीक है, मैथ से रिलेटेड होता है। तो आइए देखते हैं टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। ऐसे टाइप बताते चलेंगे, क्वेश्चन पता चलेगा, समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। हिंदी में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? 70%। ठीक है, और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। कितने? अंग्रेजी में। ठीक है, और 30% विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, देखिए, ये टाइप 3 में क्या होता है कि एक मैथ से रिलेटेड होता है। ठीक है, हम इसे अगर चाहें तो जो हम लोग 11th या 12th में समुच्चय चैप्टर पढ़े थे, सेट पढ़े थे, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आए देखते हैं। जैसे देखें, अगर क्वेश्चन में, एग्जाम के अगर क्वेश्चन में अगर दो सब्जेक्ट दिए हो, हमारे यहाँ पे कितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं? दो सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश, दो सब्जेक्ट दिया गया है। तो अगर दो सब्जेक्ट दिया हुआ है तब हमारा इस वाले वेन डायग्राम का यूज होगा। ठीक है, अगर अगर क्वेश्चन में तीन सब्जेक्ट दिए हो तब इस वेन डायग्राम का यूज होगा, इस वाले वेन डायग्राम का यूज होगा, इस वाले का यूज होगा। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि अगर 4 सब्जेक्ट दिए हुए हो या 5 सब्जेक्ट दिए हुए तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ हमारे जो कंपटीशन लेवल का है, किसी भी कंपटीशन का हो या बड़े से बड़े कंपटीशन हो, सिर्फ या तो 2 सब्जेक्ट दिए रहते हैं किसी भी इसमें, या तो फिर 3 सब्जेक्ट दिए रहते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये चीज बताना जरूरी था कि अगर एक सब्जेक्ट होता है तब हम इस वेन डायग्राम का यूज करेंगे, 2 सब्जेक्ट होता है तो इस वाले वेन डायग्राम का, 3 सब्जेक्ट होता है तब इस वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब विषय। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 30% विद्यार्थी हमारे जो हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तब तब हमको निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो हमारे इसमें कितने सब्जेक्ट आए हैं? 2 सब्जेक्ट आए हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट आए हैं, तो हम किस वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे? इस वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये हिंदी है हमारा, हिंदी, और ये हमारा इंग्लिश। ठीक है, 2 सब्जेक्ट दिए हुए, हिंदी और इंग्लिश दिए गए हैं, तो अब एक को हम हिंदी मान लेंगे, दूसरे को इंग्लिश मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि जबकि 30% विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, मतलब कि ये कितना था? ये 70% था। जो हिंदी था ये 70% स्टूडेंट पास थे, और इंग्लिश में 60% विद्यार्थी पास थे। ठीक है, लेकिन 30% विद्यार्थी ऐसे भी थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण थे। इसका मतलब ये जो दोनों कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये 30% विद्यार्थी थे। कितने? 30% विद्यार्थी थे हमारे। ठीक है, तो अब देखिए कि जब ये 30% ये था, 60 ये है, 70 ये है, 60 ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन ए क्या कह रहा है? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं? ये देखिए, यहाँ पे कितना है? 70 है, और ये 30 कॉमन है। 30 कॉमन आ गया इसमें, तो यहाँ पे बचा कितना? 40 बचा। 40 बचा। ठीक है, और इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में 60 दिया हुआ है, 30 कॉमन है, तब इंग्लिश में कितना बचेगा? 30 बचेगा। ऐसे हम माइनस कर देते हैं, जितना परसेंट दिया हुआ है, जितनी भी वैल्यू दी गई होती है जो कॉमन, उसमें से माइनस कर देते हैं। तब यहाँ पे 40 आ गया, ये 30 आ गया, और ये 30 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हम देंगे कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं? केवल हिंदी में, मतलब दोनों में ना, सिर्फ केवल केवल हिंदी में, तो केवल हिंदी में ऐसे 40% विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं? जो केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं? तो
तो अंग्रेजी में 30 पास हुए हैं, हिंदी में 40 और 30 दोनों में पास हुए हैं। तब हम, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30%। क्या हो जाएगा? 30%। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हम फिर से आप लोगों को रिवीजन करा दे रहे हैं कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, और जबकि 30% विद्यार्थी जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो निम्न प्रश्न का उत्तर देना था। ठीक है, तो एक का हम हिंदी बना दिए और एक का इंग्लिश बना दिए। ठीक है, और 70% विद्यार्थी जो थे हिंदी में पास हुए, 60% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए, और जो दोनों में पास हुए बीच में हम लिख दिए 30%। और 70 में से 30 जो कॉमन उसको माइनस कर दिए तो 40 बचा, और 60 में से 30 जो कॉमन था उसको माइनस कर दिया, 30 बचा। अब पूछा क्या जा रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में पास हुए, तो वो 40 हो गए, और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, वो हो गए हमारे 30% विद्यार्थी। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन 3 देखते हैं, टाइप 3 का क्वेश्चन 2 देखते हैं। ठीक है, तो एक कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, एक क्लास है जिसमें 500 विद्यार्थी हैं, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं। उसमें से एक क्लास में 500 विद्यार्थी हैं, उसमें से 300 विद्यार्थी जो हैं हिंदी बोलते हैं, और 400 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ये अंग्रेजी बोलते हैं। तब निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। देखिए, ये इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कितने सब्जेक्ट हैं या फिर कितने मतलब विषय हैं। ठीक है, तो एक कक्षा में 300 विद्यार्थी हिंदी और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी, मतलब 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं हमारे, हिंदी और अंग्रेजी। तो हम ये वाला वेन डायग्राम बनाएंगे, दो वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। एक ये हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी, और ये इंग्लिश। ठीक है, तो कितने का, हिंदी में 300, हिंदी में हमारे 300 स्टूडेंट हैं जो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी 400 विद्यार्थी बोलते हैं, 400 हमारे इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोलते हैं। ठीक है, पर सबसे पहली बात देख लेते हैं कि टोटल क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 500। ठीक है, 300 और 400 जो हैं, 300 तो हिंदी बोलते हैं और 400 अंग्रेजी बोलते हैं, तो दोनों को मिला के अगर किया जाए तो 4 3 700 हो जा रहा है। ठीक है, जब 700 हो जा रहा है, हमारे पास टोटल विद्यार्थी 500 ही हैं, तब 700 में से 500 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 200 बचेगा। ठीक है, जो 200 होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे। क्या चीज, कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे, तो 200। ये जो कॉमन है, कॉमन में 200 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल विद्यार्थी 500 है, और इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले दोनों को अगर मिला दिया जाए तब 700 हो जा रहे हैं, तब 700 में से 500 को माइनस कर दिया जाएगा, तब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 200। मतलब कॉमन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो 200 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 200। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके आगे चलते हैं कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, ध्यान देने योग्य बात यह है कि टोटल हमारे पास विद्यार्थी कितने हैं, 300 विद्यार्थी हैं। कितने हैं, 300 हैं, और इसमें से 200 कॉमन हो गया, तो बचा कितना, 100। ठीक, और इंग्लिश में क्या है कि टोटल 400 है, 400 में से 200 कॉमन वाले में चला गया, और बचा क्या हमारा, 200। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। ठीक है, जो केवल हिंदी बोलते हैं, तब ये कैसे निकालेंगे कि देखो हमारे पास टोटल हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 300 टोटल हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट हैं, तो उसमें से 200 कॉमन वाले में चला गया, बचा क्या हमारा, 100। तो हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 200 आंसर आया था और इसमें 100 आंसर आया। ठीक है, इस पे मत मानिएगा सी। ठीक है, तो 300 में से हम
200 जो कॉमन था उसको माइनस कर दिए तो आंसर हमारा आया 100। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। टोटल विद्यार्थी हमारे इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 400। टोटल कितने विद्यार्थी हैं इंग्लिश बोलने वाले, 400। 400 में से 200 जो है वो कॉमन वाले में चला गया, तो बचा क्या हमारे पास, 200। ठीक है, तो 400 में से 200 को माइनस कर देंगे तो 200 बचेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 200। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये दो सब्जेक्ट अगर आते हैं तब हम इस प्रकार दो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी जो हैं गणित में उत्तीर्ण हुए, 30 विद्यार्थी गणित में और 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में और 80 विद्यार्थी हमारे रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, मतलब कि एक क्लास में जो 30 विद्यार्थी हैं वो गणित में उत्तीर्ण हुए और 50 विद्यार्थी हैं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80 विद्यार्थी हैं रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसमें कितने सब्जेक्ट आए, 3 सब्जेक्ट आ गए, इसमें अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग। ठीक है, तो हम इसमें क्या बनाएंगे, 3 बॉक्स, 3 वेन डायग्राम वाला बनाएंगे बॉक्स। ठीक है, ये अच्छा, ये तीनों को भरते समय हम एक चीज सबसे ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि इसमें सबसे पहले किसको भरेंगे। इसमें देखिए ये है, ये वाला, ये, तो इसमें सबसे पहले कौन सा भरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसको भरते हैं, सबसे पहले बात दे दिया गया कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी जो हमारे किसमें, गणित में, जो 30 विद्यार्थी हैं गणित, मतलब मैथ लिख दे रहे हैं यम। ठीक है, 30 विद्यार्थी जो हैं हमारे गणित में उत्तीर्ण हैं। ठीक है, और 50 विद्यार्थी हमारे अंग्रेजी में, 50 विद्यार्थी जो हैं हमारे इंग्लिश में। ठीक है, और 80 विद्यार्थी जो हैं हमारे रीजनिंग में, 80 विद्यार्थी जो हैं हमारे रीजनिंग में। ठीक है, ये वाला है रीजनिंग का। अब देखिए सबसे पहले बात भरते किसको हैं, सबसे पहली बात इस वाले को भरते हैं जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में वही कॉमन होगा जिसमें तीनों में बच्चे पास हो। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक पढ़े थे कि 80 विद्यार्थी रीजनिंग में पास हुए, उसके आगे चलते हैं। 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, और 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए और अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तब सबसे पहले हम जो तीनों में उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं, उनको लिखेंगे। वो वाला बॉक्स कहाँ है, ये वाला बॉक्स होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, हमारा तीनों का कॉमन है। अब देखिए तो 2 विद्यार्थी वाले, तो यहां पे कितना भर दो, 2। ठीक है, 2। अब उसके बाद कह रहा है कि 5 विद्यार्थी जो हैं हमारे गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। ये हमारा गणित, ये हमारा अंग्रेजी। ठीक है, इसमें कौन कौन सा कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, अगर आप लोग ध्यान दिए हो तो ये वाला, ये कॉमन है। ठीक है, तो 5 विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन ये है, तो 2 तो यहां पहले दिया गया हो, यहां पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 2 मिला के 5 विद्यार्थी हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला भरते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या कह रहा है कि 15 विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो अंग्रेजी और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए हैं। 15 विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो अंग्रेजी और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए हैं। अंग्रेजी और रीजनिंग का कॉमन कौन सा है, ये पूरा कॉमन है, ये पूरा। ठीक है, ये ठीक है, ये कॉमन है। 15 विद्यार्थी टोटल हैं, तो 2 तो यहां पहले से हुए हैं और बाकी 13 यहां पे हो जाएंगे। 13 तो हमारे 15 हो जाएंगे। ठीक है, उसके आगे क्या रहा, 10 विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो गणित और रीजनिंग दोनों में उत्तीर्ण हुए। किसमें, गणित और रीजनिंग में। गणित और रीजनिंग में कॉमन कौन सा है, ये वाला है कॉमन, ये वाला हमारा कॉमन है। ठीक है, और कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 2 पहले से हम प्रदर्शित कर दिए हैं, बचे कितने, 8 बचे हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम भरते हैं जो तीनों में कॉमन हो इसको, और उसके बाद 2 वालों को, जो 2 में कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। ठीक है, 2 पहले से, टोटल 5 थे, तो 2 पहले से था तो 3 हो गया। यहाँ टोटल 15 थे, 2 पहले से था 13 हो गया। यहाँ 10 था तो 2 पहले से था, यहाँ 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए बचा क्या कि मैथ में कितने थे, 30 थे। मैथ में कितने स्टूडेंट थे,
30 थे, और बचे कितने यहाँ पे जो सिर्फ मैथ में पास हो, केवल मैथ में, तो 8 2 3 2 5 और 5 8 13। 13 में से हम 30 में से 13 को घटा देंगे, बचेगा हमारा 17। क्या बचेगा? 17 हमारा बचेगा। ठीक है। अब उसके बाद इस यहाँ टोटल कितने विद्यार्थी थे? 50 विद्यार्थी थे हमारे। अब 50 में से कितने हैं? 3 2 5 और 5 और 13 18। 18 50 में से अगर हम 18 को माइनस करेंगे, 13 5 18, 50 में से हम 18 को माइनस करेंगे तब हमारा आ जाएगा कितना? देखिए 50 से 18 को माइनस कर दिया जाए तो कितना होगा? 32। ठीक है, 32 18 50। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे? 32। ठीक है। उसके बाद यहाँ 80 स्टूडेंट टोटल रीजनिंग में थे, तो कितने हुए? 8 2 10 10 13 23। तो 80 में से 23 को माइनस कर देंगे, 80 में से 23 को माइनस कर देंगे तब हमारा बचेगा 10 हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 7। 7 में से 2 करेंगे 5 57। ठीक है, ये जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि माइनस ये है, हम आपको समझाना है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 57। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं? सिर्फ गणित में उत्तीर्ण हुए, किसी में कॉमन ना हो। केवल गणित में कितने हमारे? देखिए केवल में ये 3 2 8 ये सब तो हैं, लेकिन ये इसके साथ साथ इंग्लिश में भी है, रीजनिंग में भी है, लेकिन हमको पूछा क्या जा रहा है कि जो केवल गणित में उत्तीर्ण हो। केवल गणित में हमारे जो उत्तीर्ण है वो है 17। ठीक है, तो हमारा पहले का आंसर आ जाएगा 17। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17। ऑप्शन 4 दिए हुए थे बुक में, जिस बुक से हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, और ऑप्शन का स्पेस नहीं था। अगर हम दूसरे पेज में करते तब हमको 2 बार लिखना पड़ता, इसलिए हम ऑप्शन न बता के डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी हैं? हो गए 17 जो केवल हमारे गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं? अंग्रेजी कहाँ पे है? ऊपर है। ठीक है, अब तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 32, क्योंकि टोटल कितने हैं यहाँ पे? 3 2 5 13, लेकिन ये सब तो सब में है, तो केवल पूछा जा रहा है। ये बात ध्यान देने योग्य बात है, केवल का ध्यान दीजिए, केवल पूछा जा रहा है या नहीं। तो इस केवल अंग्रेजी में तो 32, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 32। ठीक है, तो क्योंकि 50 थे, 50 में 13 2 3 ये सब सभी में थे, मिक्स करके थे, इसलिए हमको केवल पूछा जा रहा है। केवल इंग्लिश में 32 हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए हैं? कितने विद्यार्थी हैं जो केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए हैं? तो टोटल हमारे पास क्या है? रीजनिंग 80 है। 80 में इतने को माइनस कर देगा, बचा 57। तो 57 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ केवल हमारे किसमें होंगे? रीजनिंग में, केवल रीजनिंग में। तो केवल रीजनिंग पूछा जा रहा है, तो केवल रीजनिंग हमारे आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 57। ठीक है, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। अगर कुल की बात करें तब हम जो इसके अंदर दिखाया गया सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, जो हमारा दिखाया गया है सभी को जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने के लिए एक आसान ट्रिक क्या है कि देखो रीजनिंग वाले में कितने थे? 80 थे। ठीक है, 80 लिख दिए, यहाँ पे लिखे, आपको आप लोग दिखाई देगा, 80 लिख दिए। ठीक है, और 80 के बाद ये सब तो सब इसमें 80 में काउंट हो गए, बचे क्या? 32 और 3 मतलब 35। और इसमें ये पूरा काउंट हो गया, सिर्फ बचा क्या? 17। ठीक है, तो 17 जोड़ दो, तो 7 5 12 2 कैरी 1 8 3 11 11 1 12 1 13 132। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 132। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 132। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 80 और 32 32 2 32 3 35 और ये सिर्फ 17। ठीक है, तो 7 5 12 8 3 11 12 13। ठीक है, तो 132 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। ये इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने से बेहतर ये था हमारे लिए कि हम इस तरह लिख देते और आपको समझा देते। ठीक है, तो हिंदी में हमारे 300 विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, हिंदी में हमारे 300 विद्यार्थी पास हुए, अंग्रेजी में 200 विद्यार्थी पास हुए, और गणित में 250 विद्यार्थी या 250 विद्यार्थी पास हुए। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 50 विद्यार्थी पास हुए, अंग्रेजी और गणित में 25 विद्यार्थी पास हुए,
और गणित और हिंदी में 75 स्टूडेंट जो थे पास हुए। ठीक है, और गणित, हिंदी, अंग्रेजी तीनों में जो पास हुए वो हमारे 20 स्टूडेंट थे। ठीक है, तो हम इसमें सब्जेक्ट कितने, हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, ये हमारे 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तब इसके लिए हम किस वेन डायग्राम का यूज करेंगे, ये वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे। ठीक है, तो बड़ा हो गया होगा, देखिए बड़ा हो गया होगा, नीचे आ नहीं रहा होगा, तो हम फिर से आप लोग बना दे रहे हैं। देखिए हमारे 3 वेन डायग्राम वाला फिगर यूज होगा। ठीक है, और सबसे पहले हम उनको भरते हैं जो कॉमन होते हैं। ठीक है, जो तीनों में कॉमन होते हैं हम सबसे पहले उनको भरते हैं। तीनों में कॉमन ये है, जो 20 स्टूडेंट हमारे हैं वो गणित, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में हमारे पास हुए हैं। ठीक है, तो ये कॉमन वाला ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको भरते हैं। सबसे पहली बात तो ये भरते हैं हिंदी। मान लो ये हिंदी है, हिंदी में 300 स्टूडेंट, और ये हमारा इंग्लिश, मान लो इसको, इंग्लिश में हमारे 200 स्टूडेंट, 200, और उसके बाद गणित में हमारे 250, मैथ में हमारे 250। ठीक है, तो 20 हमारे सभी में पास हुए हैं, तो 20 को हम कॉमन कर दिए। और उसके बाद कह रहा है हिंदी और अंग्रेजी में हमारे 50 स्टूडेंट जो हैं जो कॉमन हैं। तो हिंदी कहाँ पे है, ये है, अंग्रेजी हमारा ये है। तो 20 तो पहले से था और टोटल है 50, तो 20 और 30 हो जाएंगे 50, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अंग्रेजी और गणित में हमारा कॉमन जो है ये वाला है। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं अंग्रेजी और गणित में, 25 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो 25, तो 20 पहले से था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, और उसके बाद गणित और हिंदी में हमारा कॉमन ये वाला है। कितने हैं टोटल, 75 हैं। तो 75 है, तो 20 पहले से था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 55। ठीक है, अब देखिए, अब टोटल हमारे हिंदी कितने थे, 300 थे। ठीक है, और 300 में से कॉमन वाले कितने हो गए हमारे, 55, 20 और 30, मतलब 55 और 50, 105, और टोटल हमारा कितना था, 300। ठीक है, तो 105 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 195, 195, ये हमारा हो जाएगा 195। अब ये यहाँ पे देखो टोटल हमारे कितने हैं, 200 हैं। 200 में कितने कॉमन हैं, 300, 250, 30, 20, 50, 5, 55। ठीक है, 55, इसका मतलब कितना हुआ, 145 हमारा हो जाएगा, जो सिर्फ इंग्लिश में पास होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टोटल हमारे पास यहाँ 250 है, 250 में से 55 और 5 60, और 60, 20, 80 हो जाएंगे। तो 250 में से अगर हम 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50 ये माइनस हो गया, 30 उधर माइनस हो जाएगा, बचेगा 170। ठीक है, हो जाएगा हमारा 170। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, हमारे पास टोटल कितने विद्यार्थी हैं ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम बताए थे शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए, कि सब एक एक करके जोड़ने से बेहतर है कि जिसमें सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा 300 है, तो इसमें 300 जोड़ लो, 300, और उसके बाद ये 300 वाला पूरा है। ठीक है, 300 वाला हमारा पूरा है। ठीक है, 300 वाला हमारा पूरा है। तब हम क्या करेंगे, ये यहां तक 300 पूरा जोड़ लिया गया, बचा हमारा क्या, 145 और 5, मतलब कितना बचा, 150। ठीक, और उसके बाद इसमें कौन सा बचा, 170। सबको जोड़ दो, 0 और 7, 5, 12, 2 हासिल 1, 3, 2, 5, 1, 6, 620। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 620। तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हो जाएंगे, 620। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी। तो केवल गणित और अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। देखिए गणित हमारा कहाँ पे है, ये है, और अंग्रेजी हमारा ये है। तो केवल गणित और अंग्रेजी अगर जोड़ा जाए तब हम क्या करेंगे, 145 और 170 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी। तो सबसे पहले बात तो देखते हैं कि गणित और अंग्रेजी में
टोटल कितने, केवल देखो केवल कह रहा, केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी हमारे कितने हैं। देखो ये हमारा अंग्रेजी हो गया, ये हमारा हो गया गणित। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है हमारा, ये इतना चीज कॉमन है। ठीक है, 20 और 5 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, क्या माइनस करेंगे, पहले निकालेंगे केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए वाले विद्यार्थी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी। देखिए दोनों में कॉमन क्या, 20 5 25, दोनों देखो इंग्लिश और मैथ में कॉमन है 20 5 25 कॉमन है। ठीक है, तो 25 कॉमन है और 25 माइनस, और तीनों में कितने थे, गणित हिंदी और अंग्रेजी तीनों में हमारे क्या कॉमन थे 20, तो 25 माइनस 20। सबसे पहले बात क्या करेंगे, गणित और अंग्रेजी का निकाल लेंगे। गणित और अंग्रेजी का 20 5 25, दोनों में कॉमन क्या है, गणित और अंग्रेजी में 20 5 25। ठीक है, 25 में से तीनों वाले को माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तीनों वाले को माइनस कर देते, तो 25 माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, दूसरे वाले का आंसर हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, केवल हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी निकालेंगे। हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी, हिंदी ये है और अंग्रेजी ये है, दोनों में उत्तीर्ण कितने हमारे 30 20 50, कितने हैं 30 20 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, उससे 50 माइनस कर देंगे, तीनों में पास होने वाले विद्यार्थी को 20, तो 50 में से 20 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है, और उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा क्या करें, इसमें कितना आंसर आएगा हमारा 30, इसका आंसर आ जाएगा 30। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से अगर समझने की कोशिश आप करें, कुल विद्यार्थी निकाले तो 620 कैसे निकाले थे हम आप लोगों को जोड़ के बता दिए थे। ठीक है, अगर केवल गणित और अंग्रेजी का पूछें तब हम क्या करेंगे, गणित और अंग्रेजी सबसे पहले बात जो कॉमन हो उसको निकालते हैं। गणित और अंग्रेजी कॉमन निकाले 20 5 25, और उसके बाद माइनस कर देंगे तीनों वालों को जो तीनों में पास हो, 25 माइनस 20 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। और इसी प्रकार हिंदी, अगर केवल हिंदी और अंग्रेजी की बात करें, ठीक है, तब क्या होगा, सबसे जो कॉमन हिंदी और अंग्रेजी में कॉमन है, हिंदी और अंग्रेजी में कॉमन क्या 30 20 50, 50 हमारा कॉमन है, तो 50 माइनस तीनों में कितना था 20, 50 माइनस 20 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। अब पूछा था केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी मतलब 170, गणित यह है, इसमें केवल सिर्फ 170 ही आएगा। हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि टोटल हमारे कितने हैं 250 हैं, 250 में से 55 20 और 5 माइनस कर देंगे तब हमारा आ जाएगा 170। देखिए 250 माइनस 55 प्लस 20 प्लस 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 55 5 60 20 80, तो 250 में से 80 माइनस करेंगे 170, हमारा इसका आंसर हो जाएगा 170। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अब इसके आगे हम वीडियो लेके आएंगे तो आप लोगों को समझाएंगे इसके आगे वाला। ठीक है, अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, सभी के पास शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहें और आपकी तैयारी चलती रहे। ठीक है, थैंक यू।